हाँ जी भाई, राम राम जी, क्या हाल चाल है। दोस्तों, आज बात करते हैं कि ब्रह्मचर्य में क्या पावर होती है। देखो भाई, औरों को तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं अपनी बताता हूँ। भाई मेरी हालत एक टाइम पे ऐसी थी ना, ये ज़्यादा पहली बात नहीं कर रहा, मैं 2024 की बात कर रहा हूँ। ऐसी मेरी हालत थी, एक दिन में 3 से 4 बार 5 बार ब्रह्मचर्य नाश में करता था। कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि जैसे रात को नींद नहीं आ रही। अब मन में क्या ख्याल आता था कि रवि यार, नींद नहीं आ रही, चलो मूवी देखते हैं। तो फिर मैं अपने फ़ोन में फिल्म चलाता था, फिल्म चला के फिर मैं हिलाता था। और जब तक मुझको नींद ना आती थी, चाहे इसके बीच में मैं 3 बार 4 बार, जितनी बार मुझको हिलाना पड़े मैं हिलाता था। भाइयों, ये बात सच्ची है। ठीक है, ब्रह्मचर्य नाश से हमारी बॉडी में इतने दुष्प्रभाव होते हैं ना, इतनी ऐसी ऐसी कमजोरी हमको देखने को मिलती है। सबसे पहले कमजोरी पता मेरे को क्या थी उस टाइम पे? मेरे हाथ ऐसे कांपते थे, ऐसे ऐसे। ठीक है, और उस टाइम मेरा वेट कितना था? 48 किलो। यहाँ की ये जो हड्डी है ना, ये सारी दिखती थी। ठीक है, बराबर में फ़ोटो लगा दूंगा, स्क्रीन पर देख लेना। और फिर मैंने उसके बाद ब्रह्मचर्य पालन किया, अच्छी डाइट रखी, तो फिर मेरा वेट होगा कितना? 65 kg। ठीक है, अब देखो वो ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, अभी मान लीजिएगा 65 से 60 होगा, 62 होगा, इतना लगभग होगा। तो अब ये देखो कि 48 से 60 पे आना, ये ब्रह्मचर्य का कमाल है। नहीं तो एक दिन में 4 4 बार हिलाने वाला लड़का, और जितना भी शरीर पर वेट था ना, वेट बढ़ने की बजाय वेट टूटने लग गया था, वेट डाउन होता जा रहा था। क्यों भाई? देखो, अगर आप ब्रह्मचर्य नाश कर रहे हो तो आप कुछ भी खा लो, चाहे आप सोने की भस्म खा लो, आपकी बॉडी को नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि आप इधर से डाल रहे हो और उधर से निकाल रहे हो, और कितनी बार? 3 3 4 4 बार निकाल रहे हो। और भाई जो लड़का हिलाता है ना, जो ब्रह्मचर्य नाश करता है, उसको समाज भी बहुत ही गलत नज़रों से देखता है, बहुत गलत नज़रों से। आपने देखा होगा कि अगर कोई लड़का ये हिलाता है या ब्रह्मचर्य नाश करता है, आपकी भाषा में जो भी इसको बोलते होगे, ठीक है, तो उसको देखना, उसको समाज एक बहुत ही वैसी नज़र से देखता है कि जानो पता नहीं मैंने कितना बड़ा क्राइम कर रखा हो। वो इसलिए देखता है कि यार इस उम्र में इसका ये शरीर है, तो ये कहीं ना कहीं गलत काम तो कर रहा है। और लड़का अपने आप को पूरा ये दिखाने की कोशिश करता है कि नहीं भाई मैं सही हूँ, पर लोगों को पता है, क्योंकि भाई उन पे से ये दिन गुजर के चले गए। ठीक है, तो सबको पता रहता है कि ये लड़का कहीं ना कहीं गलत काम कर रहा है। तो भाई मैं सभी भाइयों से ये कहना चाहूँगा, अगर मैं 48 kg से 62 किलो पर आ सकता हूँ, वज़न बढ़ा सकता हूँ अच्छा खासा, वो भी घर के खाने से, अच्छी डाइट से, तो भाई तुम भी कर सकते हो। तुम में और मेरे में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क बस इतना सा है कि तुम आज भी वही काम कर रहे हो जो मैं कुछ दिन पहले करता था या कुछ महीनों पहले करता था। बस ये फ़र्क है, और इस फ़र्क को आपने दूर करना है। मेरी बात माननी होगी भाई। आप मेरे कहने से ना 20 22 दिन का ब्रह्मचर्य करके देख लो, आपको 10 दिन के अंदर ही भाई रिजल्ट आने चालू हो जाएंगे। अब तुम कहोगे कि रवि भाई रिजल्ट कैसे दिखेंगे? देखो, रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट देखने का एक साफ सा तरीका है। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, आपको 10 से 15 दिन हो जाओगे, तो आपको पहले के मुताबिक, जैसे आपको पहले सांस चढ़ता था, आपको सांस भी कम चढ़ेगा। सबसे नंबर 1 तरीका है ये ब्रह्मचर्य को देखने का कि हाँ, ब्रह्मचर्य के रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अपने सांस को चेक कीजिए, सांस को रोक कर रखिए। ठीक है, कुछ काम करिए। आप पहले जल्दी थक जाते थे, ब्रह्मचर्य के बाद नहीं थकोगे। कहीं ना कहीं आपको 10 से 20% अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा भाई। लोगों की बात मत माना करो। लोग ये भी कहते हैं कि यार ब्रह्मचर्य कुछ नहीं होता। भाई मुझे पता है ब्रह्मचर्य क्या होता है यार। मैं ऐसे ऐसे दिनों से निकल के आया हूँ भाई, जहाँ हाथ कांपते थे, नज़रें से नज़रें मिला के किसी से बात नहीं होती थी, डर लगता था भाई। अगर किसी ने ज़ोर से बोल दिया पीछे से आके, तब शरीर कांप जाता था। तो ये क्या है भाई? ये ब्रह्मचर्य नाश के तो कारण है। आपने देखा होगा कि वो कोई ब्रह्मचारी लगभग 15 20 साल से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। ठीक है, अब उसको देखो, उसको किसी बात का कोई भय नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्यों? ब्रह्मचर्य नाश नहीं किया। अब आपने देखा होगा कि हल्की सी कहीं आपस में झगड़ा हो जाता है, ऐसे शरीर कांपता है, ऐसे जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो भाई ये ब्रह्मचर्य नाश के लक्षण हैं सारे। और भाई जब मैं ब्रह्मचर्य नाश करता था ना, मेरे चेहरे पर इतने पिंपल थे भाई, इतने पिंपल थे, कसम से मैं साबुन और ये ट्यूब आती है जो लगाने की, ये लगा लगा के थक चुका था भाई। क्योंकि यार शरीर के जो अंदर जो त्वचा होती है ना, इसका रस निकल चुका था, सारा सारा रस निकल चुका था, फिर तो पिंपल होने थे भाई। तो भाई जैसे मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, धीरे 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 पिंपल सारे साफ हो गए। एक मेरे अंदर क्या कमी थी, ये सभी के अंदर है भाई। देखो, झूठ मत बोलना यार, अगर तुम ये करते हो तो स्वीकार लेना, आराम से स्वीकारना भाई।
देखो एक प्रॉब्लम पता क्या होती है, जब हमको हिलाने की आदत लग जाती है ना, फिर चाहे तनाव हो या ना हो, तनाव हो या ना हो, ठीक है, चाहे ये हो चाहे ये हो, तो जब आदत लग जाती है फिर क्या करते हैं, मूवी देखते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं और फिर वो गलत वाली मूवी देखते हैं। उसको देख देख के आजकल के 90% लड़के भाई हिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर नहीं भी तनाव आ रहा तब भी मूवी देखते हैं, मूवी देखकर तनाव आता है और फिर ब्रह्मचर्य नाश करते हैं। तो भाई मैं भी यही करता था, ठीक है, क्योंकि ये आदत बन जाती है, आदत, और ये आदत से निकलना भाई बहुत ही मुश्किल हो रहा है लड़कों को। यहाँ तक लड़के इतने परेशान हो गया कि रवि भाई जीने को तो मन नहीं करता बिल्कुल भी। हालत ऐसी हो गई है जैसे कि 85 साल की उम्र हो गई हो, किसी बूढ़े की उम्र हो। मतलब 20-22 साल में बूढ़ों वाले लक्षण देखने को मिल रहे हैं लड़कों में। क्यों? इसका कारण क्या है भाई? ब्रह्मचर्य नाश है भाई। तो भाई ब्रह्मचर्य में वो शक्ति है, कसम से तुम मेरे कहने से करके देख लो यार, वो शक्ति है ब्रह्मचर्य में। तुम ये कहोगे कि यार अब तक जो लाइफ हमने जी वो सब बेकार थी, असली लाइफ तो अब ब्रह्मचर्य के बाद शुरू हुई है। आप अपने आप कहोगे भाई कि असल में लाइफ तो अब शुरू हुई है, अब तक तो हम जी नहीं रहे थे, बेकार के ये प्रपंच में उलझे पड़े थे। कहते हैं ना कि भाई मैं नहीं करता, मैं नहीं हिलाता, मैं ब्रह्मचर्य नाश नहीं करता, भाई वो झूठ बोलते हैं। 100 में से 2 लड़के ऐसे होंगे जो नहीं करते होंगे, नहीं तो भाई 98 लड़के ना 98% ही करते हैं। ये फैक्ट है भाई। और ये जो मोबाइल तुम्हारे हाथ में है, ये नाश की जड़ है, नाश की जड़। अगर तुम्हारा मन एक बार को नहीं भी कर रहा और तुम्हारे हाथ में मोबाइल है तो ये 100% तुम्हारा ब्रह्मचर्य नाश करवा देगा, 100%। तो भाई मेरी से आप सभी भाइयों से हाथ जोड़ के यही विनती है बस, भाई देखो यार ये ब्रह्मचर्य नाश मत करो, नहीं तो भाई आगे चलकर आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, बहुत प्रॉब्लम होगी मेरे भाई, बहुत। मैंने एक चीज़ नोट और करी होगी, आजकल के जो 15-16 साल के लड़के हैं ना, इनका विकास क्यों रुक गया है, हाइट क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि भाई ये लड़के 15-16 साल की उम्र में ही गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपने पहले देखा होगा, जब आज से आप चले जाओ, मान लीजिए कि हमारे जो दादा है उनकी उम्र में चले जाओ, उनकी हाइट 6-6 फीट होती थी, 6-6 फीट, 6.5 फीट। और आजकल के लड़कों की क्या हाइट है? 4.5 फीट, 5 फीट, 4 फीट। क्यों हो रही है भाई ये? क्योंकि ये सब ब्रह्मचर्य नाश, बॉडी का विकास रुक गया भाई। क्यों रुका है बॉडी का विकास? बॉडी का विकास इसलिए रुक गया, बॉडी का विकास इसलिए रुक गया है क्योंकि तुमने अपने अंदर के जो रस है ना, उस रस को निकाल के बाहर फेंक दिया, ठीक है। और तुम्हारे लिए मात्र ये 4 बूंद है, पर शरीर के लिए ये अमृत है, अमृत। क्योंकि इस अमृत से ही इस शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। अब आप देख लीजिए जो बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं कैसे अष्टपुष्ट होते हैं, लंबे तगड़े चौड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको बचपन से ही सिखाया गया है कि ब्रह्मचर्य रक्षा करनी है, ब्रह्मचर्य नाश नहीं करना, ठीक है। और वे कितना भी खा ले भाई उतना ही पचा जाते हैं। और आजकल के लड़के क्या है, किसी की ब्याह शादी में जा लिए, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा खा लिया, यार मेरे तो पेट में गैस हो गई, उल्टी सी लग रही है, तो क्या करना है भाई, ब्रह्मचर्य नाश कर करके लीवर की ऐसी तैसी करा ली है, पेट खराब रहता है, खाना पिया जो भी खा रहे हैं शरीर को नहीं लगता, किसी का पेट साफ नहीं होता, किसी को नहीं लगता, ठीक है, किसी के गैस कब्ज होती है। भाई साहब बहुत बहुत बुरे साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं ब्रह्मचर्य नाश के। तो भाई मेरी तो आप सभी से यही विनती है भाई कि भाई अगर जितनी जल्दी सुधरोगे उतना अच्छा रहेगा, जितना लेट सुधरोगे उतना नुकसान होगा, ठीक है।